मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ समाजसेवी और पैगाम इंसानियत के अध्यक्ष आसिफ राही का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर यहाँ गरीबों को, चूंकि सर्दी आ चुकी है, तो कंबल का वितरण किया गया। तमाम समाजसेवी और विभिन्न पार्टी लोग यहाँ जुटे। आसिफ राही जी का आज जन्मदिन है। सबसे पहले आपको जन्मदिन की मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई। क्या एक था आपका, आज आपका जन्मदिन है, आज ने कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा, क्या इसके पीछे एक मकसद था कि आपकी यौम पैदाइश है, जन्मदिन है, तो कंबल वितरित किया जाए? राशिद भाई, मेरी यौम पैदाइश है और मुस्लिम धर्म में ये बर्थडे वगैरह मनाने का कोई इजाज़त नहीं है, ना ही इसको कोई मानता है। लेकिन क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मेरे साथ समाज के मामला जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरा एक मैसेज था, एक बहाना था। किसी भी आप इवेंट को अगर बहाने से लोगों को इकट्ठा करने का हमें मौका मिले तो उसे हमें बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज मेरा इरादा था कि जो अपने समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक तो उन सबको इकट्ठा करूं इस बहाने से, और जो मेरा यौम पैदाइश है उसे गरीबों की खिदमत में के बहाने उनका भी हिस्सा इसमें है। इसलिए मैंने कोशिश की और 500 लोगों को, पात्र जो थे, उनको कंबल वितरित किए हैं आज संस्था की तरफ से। यही मेरा मकसद था भाई। यही मकसद था। मैंने देखा अभी जब कंबल वितरण होता था, नाम पुकारे जा रहे थे, तो सर्व समाज, सर्व धर्म के लोग थे, तो सर्व धर्म के लोगों को अपने जन्मदिन पर आपने कंबल का वितरण किया। इसके पीछे क्या एक सोच आसिफ राही की रही? देखिए, पैगाम इंसानियत संस्था और हमारी जो सोच है वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की है सबसे पहले। और मेरा मानना है कि गरीबी का कोई धर्म नहीं होता, भूख का कोई नाम नहीं होता। तो मुझे जो पात्र लगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो ज़रूरतमंद लगे, उन सबको मैंने यहाँ कंबल बांटे हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है, ना ही यहाँ कोई भेदभाव था, ना आगे होगा। मतलब जो पैगाम इंसानियत का एक मैसेज आप देते हैं, नाम आपने उसी तरह से रखा, तो अपने जन्मदिन के मौके पर उसको भी कहीं ना कहीं साकार करने की कोशिश की? बिल्कुल, क्योंकि पैगाम इंसानियत संस्था पिछले 20 सालों से कावड़ भाइयों के लिए कैंप लगाती आई है। गुरु नानक साहब के 55वें प्रकाश दिवस पर हम लोगों ने खड़े होकर तमाम सिख भाइयों के जुलूस को खिदमत अंजाम दिया, उन लोगों का स्वागत किया। यहाँ सर्व धर्म की बात होती है, सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का मकसद पैगाम इंसानियत का है, और वही हमारा मैसेज है। हमारे साथ अशोक अग्रवाल जी है, जाने माने बिजनेसमैन है। आज आसिफ राही जी का जन्मदिन है, आप भी मौके पर आए। किस तरह देखते हैं आसिफ राही, किस तरह की शख्सियत है? कंबल वितरण का इन्होंने कार्यक्रम किया, क्या मानते हैं अशोक अग्रवाल? पहले तो मैं अपनी ओर से, अपनी हृदय गहराइयों से, अपने परिवार की ओर से आसिफ भाई को के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं तो पिछले कई साल से देख रहा हूं कि ये हर वर्ष जो ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, ये सबको जो है सर्दियों में कंबल बांटते हैं। जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी जो भी सेवा हो सकती है अपने द्वारा, अपनी संस्था के द्वारा सबको इकट्ठा करते हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है। और मैं करीब पिछले 5-6 साल से इनके प्रोग्राम में आता हूँ, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कुदरत वाली से यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि वो इनको इस तरह समाज सेवा को उत्साहित करता रहे, और ये आगे भी इसमें और जरूरतमंद लोगों को जो भी है उनको समाज सेवा करें, मदद करें, और जन्मदिन पे यही सबसे बड़ा तोहफा कुदरत वालों को दे। आसिफ भाई, अभी इन्होंने कहा कब से कंबल वितरण का कार्यक्रम आप करते हैं कि सर्दी आती है, बहुत सारे गरीब लोग हैं, ठंड में परेशानी का सामना करते हैं, तो कब से कंबल वितरण का कार्यक्रम करते हैं? 2014 से मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। दिसंबर में कार्यक्रम होता है। पहले हम लोग 18 दिसंबर अल्पसंख्यक कल्याण दिवस पर इस काम को करते थे, अधिकार दिवस पर। और उसके बाद फिर मैंने अपनी यौम पैदाइश पर संस्था के बड़े सरपरस्तों की मशवरे से अपने यौम पैदाइश के दिन इस कार्यक्रम को शुरू किया है। 10 साल मुझे इसको हो गए हैं। तो वकील साहब, किस तरह जन्मदिन की बधाई देने के आसिफ राही को? आज उनका जन्मदिन है, आप भी मौजूद हैं। खिदमत खल्क भी इबादत है। इस मोटू को मद्देनजर रखते हुए पिछले 15-20 साल से पैगाम इंसानियत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी आसिफ राही बराबर ये काम करते चले आ रहे हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावत पे। मैं आऊँगा आपके पास फिर लौट के। शहर के शायर भी हैं, आप बताइए किस तरह बधाई देंगे आसिफ राही को? आज उनका जन्मदिन है, किस तरह की शख्सियत मानते हैं? देखिए, बात यह है कि हम तो दुआ करते हैं ऐसे लोगों की अल्लाह उम्र दराज करे जो खिदमत करते हैं लोगों की। और ये अब इतने साल से वैसे तो उन्होंने खुद ही बता दिया, तो हमेशा इसमें शामिल होते हैं और उनके लिए दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र ज़्यादा करे
बरकत करे उसमें और इसी तरह ये खिदमत करते रहें। तो शायर हैं आप, तो एक शेर भी आज इनके जन्मदिन पे कुछ सुनाया जाए। देखिए आपने ऐसे मौके पे कह दिया तो अब क्या उस वक्त ऐसा कोई शेर याद नहीं आ रहा है। चलिए, हमारे साथ गौर सिद्दीकी है। लगातार आप जुड़े हैं आसिफ राही और आप लगातार समाज सेवा के क्षेत्र भी काम करते हैं। आज जन्मदिन है आसिफ राही का, किस तरह उनकी शख्सियत को देखते हैं, क्या बताएंगे उनके बारे में, उनसे जुड़े संस्मरण के बारे में कि आसिफ राही इस तरह की शख्सियत है इसलिए हम लोग उनसे जुड़े। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भाई हाजी आसिफ राही साहब को उनकी यौम पैदाइश पर बहुत बहुत दिली मुबारकबाद, और दुआ करता हूँ कि जो काम उनसे अल्लाह उनके हाथ से उन गरीबों को, उन ज़रूरतमंदों के लिए ले रहा है, चाहे वो तालीम के मसले पे हो, चाहे वो किसी और नज़रिए पर जो भी उनकी ज़रूरत के सिलसिले पर उनके यहाँ तक पहुँचता है या उनको किसी की ज़रूरत पता चलती है वो उसके दरवाजे तक पहुँचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि वो उनके हाथ से और ज़्यादा से ज़्यादा काम ले। और इस मुबारक दिन पर जो उन्होंने इस काम को किया है कि ज़रूरतमंद जो इस ठिठुरती सर्दियों में जिनकी ज़रूरत है उनको चिन्हित किया बाकायदा, और चिन्हित ये किया कि जहाँ पर मजहब, जात पात सबसे ऊपर उठकर उन्होंने गरीब का एक धर्म देखा, उस गरीब की ज़रूरत का धर्म देखा, और इस तरीके से कंबल वितरण किया कि वो दर्शाता है कि 500 लोगों को इकट्ठा करना, उनको चिन्हित करना एक अपने आप में बड़ा काम है। और एक मुबारक दिन पर इतना बड़ा काम हुआ है। एक शेर के साथ उनको फिर मुबारकबाद देकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि ना हो कम उम्र भर तेरे रुखसार की लाली, हो कम तो मेरा खूने जिगर ले लेना। तो कैसे चिन्हित करते हैं? 500 लोगों को करते हैं। अभी गौहर भाई ने बताया कि आप किसी की जरूरत होती है पहुंच जाते हैं, कैसे कैसे प्रेरणा मिलती है? देखिए, इसमें 1 से 1.5 महीना लगता है। हम लोग अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग मोहल्लों में जो हमें मालूम है ज़रूरतमंद लोग हैं, तो ऐसे चुपचाप मालूम करते हैं, उन्हें बताते नहीं, क्योंकि बताएंगे तो भीड़ हो जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोग हैं जो लोगों में जाते हैं, उनके नाम नोट कर लेते हैं कि आपके लिए कुछ है बताएंगे, और फिर 10 दिन पहले हम लोग उन्हें घर जाकर के पर्ची, और कुछ लोगों को यहाँ उनके आधार कार्ड के साथ उनकी स्लिप बनती है, उन्हें टाइम और डेट दी जाती है, फिर जिस दिन, क्योंकि ताकि जितने कंबल हमारा बांटने का मकसद है उससे कोई ज्यादा ना हो, कोई कम ना हो। हमारे साथ एडवोकेट है। आप बताइए वकील साहब, आप रिश्तेदार भी हैं, क्या मानते हैं आसिफ राही को? देखिए, सबसे पहले तो खोजी न्यूज़ की तरफ से मैं आसिफ भाई को यौम पैदाइश की मुबारकबाद देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसिफ भाई इस काम को लगभग 10 साल से करते आ रहे हैं। ये कर रहे हैं, असली समाज सेवा यही है। और ख़ास बात यह है कि जो हमारे समाज सेवी हैं, जो आप तथाकथित अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, उन लोगों को इनसे सबक लेने की ज़रूरत है कि वे इस तरह के ही प्रोग्राम करें, और ज़रूरतमंद लोगों को जो भी उनकी ज़रूरत है, भूख से है, सर्दी से बचने का तरीका हो सकता है, पढ़ाई से हो सकता है, इस तरह की उनकी मदद होनी चाहिए। यही सच्ची समाज सेवा है। समाज सेवा है। दिल साहब पहलवान हैं, आप बताइए क्या कहेंगे? आप तो साई की तरह आसिफ भाई के साथ रहते हैं, किस? मैं कहना चाहूँगा कि यौम पैदाइश के पहले हाजी आसिफ को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके चैनल के माध्यम से 2014 से नहीं, 2013 से एकता का ये सबसे पहला काम था कि हिंदू मुसलमान को एक करना। उस टाइम पे एक नफरतें बढ़ी थी, उसके बाद आप लॉकडाउन लगिए, मैं वो तो कहने नहीं, अपनी जुबान से मैं कहना चाहूँगा जितनी मदद इन्होंने की होगी, बस वो मेरे पे, पैसा मेरे पे भी है, मैं भी कर सकूँ, नहीं खुदा को देने की इज्जत, मगर इज्जत जो है वो हाजी आसिफ के यहाँ हर आदमी को, हिंदू मुस्लिम, आज भी 80% हिंदू हैं जो कंबल वितरण में, मगर किसी को महसूस नहीं होगा। मगर यह है कि हाजी आसिफ 2014 से नहीं, 2013 से लोगों को एकता का जो सम्मान देते आते हैं। जो लोगों में नफरत पैदा हुई थी वो आज नफरत एकता के रूप में है। अभी भी इस लोगों में है कि ऐसे लोग पैदा है जो में नफरत पैदा नहीं होने देते। और इंशाल्लाह ये तो 2013 की क्या, 2025-26 तक भी बेचारे इसी तरह सेवा करते रहेंगे। इस सेवा को भूल नहीं सकते कोई भी। हमारे साथ इकराम कस्सार है, आप भी आसिफ भाई के साथ रहते हैं, आज जन्मदिन है, किस तरह बधाई देंगे और क्या उनके बारे में आपका कहना है? बधाई और मुबारकबाद की बात तो अलग है, हम तो दुआ देंगे अल्लाह ताला उनको जो है सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे रखे और खूब कामयाबी अता फरमाए। और जिस तरीके से आज गरीब लोगों की मदद की है पिछले 10 साल से, पैगाम इंसानियत के बैनर तले हाजी आसिफ राही ये मदद लोगों की करते आ रहे हैं। जो मुस्तहिक लोग हैं, जिनको ज़रूरत है इस बात की कि उनको सर्दी में कपड़े की ज़रूरत होती है,
उसके सिलसिले पर 10 साल से पिछले खिदमत में ये चले आ रहे हैं। और पूरी फैमिली इनकी हिंदू और मुसलमानों के दोनों के दरमियान बैठकर और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने का काम जो है वो हमेशा से इन्होंने किया है समाज में। अशोक अग्रवाल जी, जैसे अभी आपने बताया, तो क्या प्रेरणा लोगों को लेनी चाहिए कि गरीब लोगों की, जो कमजोर लोग हैं, उनकी मदद के लिए समाज के बहुत सारे लोगों को आना चाहिए? आना चाहिए, और मैं समझता हूँ आते भी हैं। अगर आप ये देखें, मैं समझता हूँ करीब करीब पिछले 8-10 साल से रेलवे स्टेशन पे रोज शाम को खाना 150-200 लोगों का निःशुल्क खाना, जो जरूरतमंद लोग हैं, भूखे लोग हैं, उनको खाना वहाँ चलता है। ऐसे ही स्टेशन के पास में वहाँ तो चलता है शाम को। और जो शेल्टर होम बना हुआ है नगर पालिका का, उसमें नीचे कुछ लोग मिलके दिन में भोजन कराते हैं जो आने जाने वाले हैं, जो आसपास के हुए हैं। तो कपड़े बंटते हैं, बहुत काम होता है, ऐसा नहीं है। जन सेवा होती रहनी चाहिए, सबको अपने अपने माध्यम से होती है और होती रहनी चाहिए। और अपने सक्षम जो भी कुछ है, मैं गरीब तो किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ जरूरतमंद मैं थोड़ा संशोधन कर दूं, मैं किसी को गरीब नहीं कहता। सब जरूरतमंद, जो जरूरतमंद है उनको हम जो भी कर सकते हैं अपने साधन से करने चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। हमारे आसिफ राही जी, आज आपका जन्मदिन भी है, एक क्या मैसेज समाज के लिए होना चाहिए? आपकी संस्था का नाम ही पैगाम इंसानियत है, तो क्या एक मैसेज आप देंगे इस जिले के लोगों को? इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, बस यही मेरा मैसेज है। आज पूरे हिंदुस्तान को सबसे पहले ज़रूरत है मोहब्बत की, मोहब्बत के बिना और अहिंसा की। ये 2 चीज़ें हमारे देश को बहुत ज़रूरत है, इन दोनों चीज़ों की। हमें किसी भी बात को, हमें हमारी एक दूसरे से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद उसे ना बनाएं, और प्यार मोहब्बत में कोई चीज़ आड़े ना आए। अपना प्यार मोहब्बत को बरकरार रखें। सबसे बड़ी ज़रूरत ये, हिंदुस्तान भारत हमारा इतनी बिरादरियों का और इतने मजहबों का मुल्क है, यहाँ सबसे पहली ज़रूरत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की है। इसे बरकरार रखें और प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाएं, यही मेरा मैसेज। तो ये थे आसिफ राही, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर कहा कि इस देश में इस समय मोहब्बत की जरूरत है, आपसी सौहार्द की जरूरत है, और इसी आपसी सौहार्द को बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोज न्यूज़ देख रहे हैं।